हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हीकल विजन। इस वीडियो में हम लोग 2024 अर्टिगा के ZXi और ZXi प्लस मॉडल के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम लोग ZXi और ZXi प्लस के बारे में कंपेयर करेंगे। दोनों में ही ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आता है, एक हल्का फुल्का सा ही डिफरेंस आता है, कुछ ही एडिशनल फीचर मिल जाते हैं। दोनों को ही हम टॉप मॉडल ही बोलते हैं। जितनी अच्छी मैक्सिमम फीचर, जितनी सफिशिएंट फीचर होनी चाहिए वो आपको ZXi में मिल जाती है। तो बस एक 3 या 4 ही एडिशनल फीचर जो है वो आपको ZXi प्लस में मिल जाते हैं। तो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कौन सी आपको कार परचेस करनी चाहिए, ZXi और ZXi प्लस। तो ZXi आपका मैनुअल, ऑटोमेटिक और CNG में आ जाता है, वही ZXi प्लस आपका मैनुअल और ऑटोमेटिक में सिर्फ आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एक्सटीरियर से शुरू करते हैं तो डायमेंशंस की बात करते हैं। दोनों ही मॉडल में आपको सेम डायमेंशंस मिल जाती है। तो लेंथ आपको 4395 mm, विथ 1735 mm और हाइट जो आपको 1690 mm की मिल जाती है। टायर साइज की बात करें तो 15 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं अलॉय व्हील के साथ दोनों ही मॉडल में। दोनों में ही 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। दोनों में इंजन की बात करें तो 1462 सीसी का इंजन मिल जाता है 4 सिलेंडर के साथ। और जो फ्रंट ग्रिल होती है वो क्रोम फिनिश में मिल जाती है दोनों में ही। दोनों में ही आपको जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाता है। दोनों में ही आपको फॉग लाइट मिल जाती है। अब हम लोग साइड मिरर की बात करें तो ZXi में साइड मिरर जो है वो बॉडी कलर के साथ आता है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल होता है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज ऑटो फोल्डेबल भी होता है विद टर्निंग इंडिकेटर के साथ। वही ZXi प्लस में आपको जो साइड मिरर जो है वो बॉडी कलर के साथ आएगा, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज ऑटो फोल्डेबल विद टर्निंग इंडिकेटर के साथ मिलेगा ही। साथ ही में वो की ऑपरेटेड रहता है, मीन्स की से हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों में ही आपको डोर हैंडल जो है वो क्रोम प्लेटेड में मिल जाएगा। दोनों में ही आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। दोनों में ही आपको रियर डिफॉगर मिल जाएगा और दोनों में ही आपको रियर वाइपर एंड वॉशर मिल जाता है। टेल लाइट की बात करें तो दोनों में ही आपको LED टेल लाइट मिल जाती है और दोनों में ही आपको बैक डोर जो है वो क्रोम फिनिश में मिल जाता है। और ZXi प्लस में आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है जो कि रियर पार्किंग कैमरा होता है, वो आपको सिर्फ ZXi प्लस में मिलता है, ZXi में नहीं मिलता है। दोनों में ही आपको रिमोट कीलेस एंट्री मिल जाती है, साथ ही में दोनों में स्मार्ट की भी मिलती है। अब हम लोग इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो दोनों में ही आपको 7 सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है, 7 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। दोनों में ही आपको जो डैशबोर्ड है और फ्रंट डोर जो है वो मेटेलिक टिक वुडन फिनिश के साथ मिल जाता है। दोनों में ही आपको प्रीमियम डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है और आपको ZXi प्लस में लेदर रेप्ड स्टेयरिंग जो है वो मेटेलिक टिक वुडन फिनिश में मिलता है और ZXi में नहीं मिलता है। दोनों में ही आपको पावर एंड टिल्ट स्टेयरिंग मिल जाती है। दोनों में ही आपको स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉल कंट्रोल मिल जाता है और आपको ही इधर ZXi प्लस में क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, वही आपको ZXi में नहीं मिलता है। दोनों में ही आपको ऑडोमीटर, टैकोमीटर की बात करें तो MID विद कलर TFT के साथ आता है, साथ ही में उसमें डिजिटल क्लॉक मिल जाता है। और दोनों में ही आपको जो सनवाइजर है वो ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर के साथ मिल जाता है और को ड्राइवर साइड सनवाइजर जो है आपको वैनिटी मिरर के साथ मिल जाता है। दोनों में ही आपको केबिन लैम्प जो है फ्रंट एंड रियर में मिल जाएगी। दोनों में ही आपको डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRVM मिल जाता है और दोनों में ही आपको इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है स्मार्ट की के साथ। और AC की बात करें तो दोनों में ही आपको फ्रंट में ऑटोमेटिक AC मिल जाती है और सेकेंड रो में आपको रूफ माउंटेड AC विथ 3 स्टेज स्पीड कंट्रोल के साथ मिल जाती है। दोनों में ही आपको एयर कूल ट्विन कप होल्डर्स मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको फ्रंट पावर विंडोज मिल जाते हैं फ्रंट एंड रियर में और ड्राइवर साइड आपको ऑटो अप एंड डाउन फंक्शन मिल जाता है। दोनों में ही आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है और दोनों में ही आपको स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक मिल जाता है। पावर सॉकेट की बात करें तो दोनों में ही आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है फ्रंट रो में स्मार्टफोन स्टोरेज स्पेस के साथ और सेकेंड रो में भी आपको स्मार्टफोन स्टोरेज स्पेस के साथ मिल जाता है और थर्ड रो में आपको सिर्फ पावर सॉकेट मिलता है। अब बात करते हैं तो जो हैंड ब्रेक है वो क्रोम फिनिश में मिल जाता है और गियर नॉब भी जो है वो भी आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है। दोनों में ही आपको कॉइन होल्डर मिल जाते हैं ड्राइवर साइड और
फ्रंट रो में आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है यूटिलिटी बॉक्स के साथ दोनों में ही, और सेकंड रो में आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है दोनों में। एयर बैग की बात करें तो ZXi में आपको सिर्फ ड्राइवर और को ड्राइवर साइड एयर बैग मिलता है, वही ZXi प्लस में आपको ड्राइवर, को ड्राइवर, फ्रंट सीट साइड एयर बैग मिल जाता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों में ही आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, और ऑटोमेटिक में आपको पैडल शिफ्टर मिल जाता है। अब गियर बॉक्स की बात करें तो मैनुअल और CNG में आपको 5 गियर बॉक्स मिलता है, वही ऑटोमेटिक में आपको 6 गियर बॉक्स मिल जाता है। अब म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो ZXi में आपको 17.78 सेंटीमीटर का स्मार्ट प्ले स्टूडियो मिल जाता है टच स्क्रीन के साथ, विथ 4 स्पीकर, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ। उसी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, ट्विटर मिल जाता है और USB मिल जाता है। वही आपको ZXi प्लस में 17.78 सेंटीमीटर स्मार्ट प्ले प्रो प्लस टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, 4 स्पीकर के साथ, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ मिल जाता है, और उसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम भी मिल जाता है, साथ ही में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्विटर और USB मिल जाता है। दोनों में ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, और दोनों में ही आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलता है। बूट स्पेस की बात करें तो दोनों में ही 209 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। अगर जगह कम पड़ती है तो हम लोग थर्ड रो को 50-50 में स्प्लिट कर सकते हैं विथ रिक्लाइन फंक्शन के साथ, और सेकेंड रो को हम लोग 60-40 में स्प्लिट कर सकते हैं विथ 1 टच रिक्लाइन एंड स्लाइड के साथ। तो दोनों ही मॉडल में आपको बस 2 या 3 ही एडिशनल फीचर मिल जाते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है। दोनों ही टॉप मॉडल है, पर ZXi ही अच्छी है, सफिशियंट है फीचर्स के मामले में, इतनी फीचर मैक्सिमम होती है। अब हम लोग इसके मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम टॉर्क, माइलेज और प्राइस के बारे में बात कर ले। तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क, तो दोनों ही मॉडल में आपको सेम पावर और सेम टॉर्क मिल जाता है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो मैक्सिमम पावर 101.64 bhp एंड 6000 का RPM मिल जाता है, और मैक्सिमम टॉर्क 136.8 न्यूटन मीटर एंड 4400 का RPM मिल जाता है। और आपको ZXi के CNG का मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क, तो उसमें आपको मैक्सिमम पावर 86.63 bhp एंड 5500 का RPM मिल जाता है, और टॉर्क आपको 121.5 न्यूटन मीटर एंड 4200 का RPM मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो दोनों ही मॉडल में आपको सेम माइलेज मिल जाती है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो मैनुअल में आपको 20.51 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है, और ऑटोमेटिक में 20.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। CNG की बात करें तो ZXi के CNG में आपको 26.11 किलोमीटर पर kg का माइलेज मिल जाता है। अब हम लोग प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ZXi के प्राइस के बारे में बात करेंगे तो मैनुअल में उसका एक शोरूम प्राइस 10,93,232 रुपीज़ मिल जाता है, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 12,65,348 रुपीज़ मिल जाता है, और ऑटोमेटिक में आपको 12,33,232 रुपीज़ मिलता है एक शोरूम प्राइस, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 14,25,756 रुपीज़ मिल जाता है। नेक्स्ट CNG की बात करें तो 11,88,232 रुपीज़ इसका एक शोरूम मिल जाता है, और ऑन रोड प्राइस इसका 13,74,196 रुपीज़ मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग ZXi प्लस के प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो उसका मैनुअल ट्रांसमिशन का प्राइस 11,63,232 रुपीज़ इसका एक शोरूम मिल जाता है, और ऑन रोड प्राइस 13,45,552 रुपीज़ मिल जाता है। वही ऑटोमेटिक का एक शोरूम प्राइस 13,03,232 रुपीज़ मिलता है, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 15,05,960 रुपीज़ मिल जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम लोग ने दोनों ही मॉडल के बारे में फुल डिटेल में बात किया, उसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइलेज, टॉर्क, मैक्सिमम पावर और प्राइस डिफरेंस के बारे में भी बात किया। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको कौन सी कार को परचेज करनी चाहिए। तो दोनों में ही आप लोग ने अगर फुल वीडियो देखा होगा तो दोनों में आपको पता ही चल गया होगा कि क्या ही एडिशनल फीचर मिलते हैं। खुद कम से कम 3 या 4 ही बस एडिशनल फीचर मिल जाते हैं, जो कि सफिशियंट है। ZXi में उतने फीचर मिल ही जाते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप ZXi परचेस करो। ZXi प्लस में बस एक्स्ट्रा ही कुछ फीचर मिल जाते हैं, बाहर से आप उसे मॉडिफाई करा भी सकते हैं। तो मैं तो आपको टॉप मॉडल, दोनों ही टॉप मॉडल है, तो मैं तो आपको ZXi ही बोलूँगा परचेज करने, क्योंकि वो CNG में भी आ जाती है और मोस्ट सेलिंग कार्स भी है। ये ऊबर वगैरह, ओला, कैब्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है।
स्पेस भी सफिशिएंट है दोनों ही मॉडल में। मैं तो आपको ZXi सजेस्ट करूँगा और आप अपनी हिसाब से वीडियो देख लीजिएगा, दोनों ही मॉडल को अपने हिसाब से कंपेयर कर लीजिएगा और जो आपको पसंद है वो आप ले लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।